आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था के यही हाल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में भी है, जहां हाई सेकेंडरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हजारों छात्र का बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सड़क पर वो उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल के बाद बड़ी संख्या में छात्र स्टेट हाईवे 39 पर जमा हुए और चक्का जाम कर दिया। बच्चों का आरोप है कि मूसलाधार बारिश में हजारों छात्रों ने 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। स्कूल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर इससे पहले भी बच्चे भूखे प्यासे नंगे पैर बारिश में ठिठुरते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर ने समझा बुझाकर उनको थांदला लौटा दिया था। लेकिन जब व्यवस्थाएं दुरुस्त होते नजर नहीं आई तो वो फिर सड़क पर उतर आए। बच्चों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है ही, साथ ही छात्रवृत्ति नहीं मिलती, स्कूल ड्रेस और साइकिल नहीं दी जा रही है, स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है जिस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, स्कूल भवन व प्रिंसिपल की अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे और भी कई बातें जो शिक्षकों की मनमानी से बढ़ावा मिल रहा है। अब यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो झाबुआ में बच्चे अब सड़क पर उतर गए अपनी मांगों को लेकर। जो व्यवस्था बदहाल है स्कूल की, इसको लेकर अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता जोड़ रहे हैं सनी डामोर। सनी, जिस तरह से हम व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर, और इस व्यवस्था के बाद यहाँ पर बच्चे हैं वो स्कूल के बाद सड़कों पर उतर गए हैं। बड़ी हैरानी होती है कि जहाँ पर स्कूल के बाद बच्चे घर जाते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा फिर बाकी जो घर के काम होते हैं, होमवर्क करते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं, बड़े बिजी रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन बच्चों को वो चीज़ें छोड़कर अब वो सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि स्कूल की जो व्यवस्था है वो बदहाल है और तमाम तरह की उनकी मांगे। विस्तार से बताएं, कब से इस तरह की यहाँ पर स्कूल की जो व्यवस्था बदहाल है और बच्चे इस तरह से कब से, कितने लंबे समय से ऐसी मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल भागीरथ जी, झाबुआ जिले की शिक्षा की व्यवस्था जिस तरीके के उसकी बदहाली के लिए मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला सबसे ज्यादा मशहूर है। देखा जाए तो झाबुआ जिले के जिन बच्चों को शिक्षा दीक्षा समय पर उपलब्धता, उनकी जो सारी व्यवस्थाएं जो देखी जानी चाहिए वो अधिकारियों की ओर से बंदर बाट में बिक जाती हैं और उसके अलावा छात्रों के हाथ कुछ नहीं मिलता। बताना चाहूंगा कि झाबुआ जिले के थांदला के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ये बच्चे हैं जो ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नंगे पैर ये 32 किलोमीटर थांदला से झाबुआ तक का इन्होंने रास्ता तय किया और कलेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब झाबुआ होते हुए भी कलेक्टर साहब इनसे नहीं मिले। सब क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्थाओं की ये जानकारी देना चाहते थे, ये जिस प्रिंसिपल साहब की इन लोगों ने जो शिकायतें दर्ज कराई थी, तो इन शिकायतों को लेकर के उनका रिटायरमेंट नजदीक होने की वजह से इनको ये थोड़ा सा समय दिया जा रहा है ताकि वो अपनी विदाई कर सके। जी जी भागीरथ। बिल्कुल, देखिए कौन रिटायर हो रहा है, कौन उसके बदले आ रहा है, इसके हिसाब से तो जो स्कूल की व्यवस्था नहीं चलेगी ना, क्योंकि एक मैकेनिज्म रहता है, अगर कोई रिटायर भी होगा उसके बदले कोई आएगा और व्यवस्था वो संभालेगा। लेकिन जब तक आप पद पर हैं तब तक तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि अगर बच्चों की कोई समस्या है, छात्रों की कोई समस्या है, छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मांगों का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक अगर अधिकारी पद पर बने हुए तब तक तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि उन समस्याओं को दूर करें। ये नहीं हो सकता ना कि कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद हम रिटायर हो रहे हैं तो हम अनसुनाई कर दें बच्चों की समस्या को। जी बिल्कुल भागीरथ, 3 साल से लगातार बच्चे अपनी इन बातों को लिखित शिकायत उन्होंने कलेक्टर तक पहुंचाई थी, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी तक अपने आवेदन पहुंचाए थे, लेकिन कई बार आवेदन उन तक पहुंचे ही नहीं। जिस तरीके से अब जांच का विषय बना है और जिस तरह से सहायक आयुक्त और जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बना करके ये घोषित किया है कि ये जांच में बीओ साहब को दोषी माना जा रहा है। और इसी के साथ में चलते जब बच्चों ने ये प्रदर्शन किया तो पहले दिन उन्होंने 32 किलोमीटर का सफर तय किया और वहीं दूसरे दिन उन्होंने NH 39 पे जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। अब बच्चों की सीधी सी मांग है कि उन्हें जर्जर बिल्डिंग से निजात दी जाए, उनके व्यवस्थाएं जो उनकी छात्रवृत्ति से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, स्कॉलरशिप से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं और साथ ही उनकी जो साइकिल व्यवस्था है, क्योंकि कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहां पर सिर्फ अभी भी पगडंडियां हैं, जहां पर अभी तक रास्ते नहीं बन पाए। उन समस्याओं को देखते हुए उनका ये विरोध
कहीं ना कहीं जायज नजर आता है। जी जी सनी, जो ये छात्र मांग कर रहे हैं, बच्चे जो मांग कर रहे हैं, ये मांग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है। ये तो आपको देना चाहिए। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ठीक होनी चाहिए, पढ़ाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, और जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो साइकिल की सुविधाएं, ड्रेस की सुविधाएं, छात्रवृत्ति की सुविधाएं, ये तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए बच्चे अगर सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां के जो अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां का जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि जो चीज एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों को मिलनी ही चाहिए वो नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं इसमें एक भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। क्योंकि इस तरह की चीजें अगर भ्रष्टाचार हो रही हैं तो अधिकारियों की तरफ से इसको ध्यान देना तुरंत चाहिए। जब आपकी या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो, या इन बच्चों के पालकों से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, खासकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अब क्या आश्वासन दे रहे हैं कि कितने दिनों में, कितने समय में इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी और व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जांच दल ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट सामने रखी है, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा अधिकारी दोनों ने मिलकर के ये निर्णय दिया है कि 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं उनकी ओर से दुरुस्त की जाएगी। लेकिन जब हमने पालकों से बात करी, जब हमारी उनके पालकों के साथ में उसी दौरान मुलाकात हुई, तब वो बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो बच्चों के विषय में साफ उन्होंने कहा बिल्कुल, कि बिल्कुल सनी, क्योंकि जो पालक होते हैं वो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा व्यथित होंगे, क्योंकि जिन बच्चों को अपने बच्चों के स्कूल भेजते हैं जहां पर, ताकि उनका भविष्य सुधर सके, और जब उनका वहां पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल पालक व्यथित तो होंगे। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा सनी कि अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में या 20 दिन के अंदर जो बच्चों की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं, वो पूरी कर दी जाएगी, तो देखना होगा, स्वदेश न्यूज ने भी इस खबर को उठाया है, प्रमुखता से देखना होगा कि अब जो आश्वासन दिया वो आश्वासन कब तक पूरा होता है, या फिर सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथी आपको खबर बताते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है, जहां भी छात्रों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने को छात्रों को मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं धौरहरा, रमिया, बेहड़, ढकेरवा, पलिया, शाहजहांपुर, दिल्ली हाईवे चक्का जाम कर हंगामा करने को मजबूर हैं। छात्रों की परेशानी यह है कि सुजई कुंडा मार्ग पर टूटा दुबगट्टा पुल प्रशासन की लापरवाही से अब तक नहीं बन पाया है। पुल बनवाने की मांग को लेकर ही छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों